एक बैरियर की तरह मुझे दिखता है वेटनरी फील्ड में कि जो यूजी तक तो ठीक है, पर जैसे ही बच्चा पीजी करने जाता है तो जो सिर्फ पीजी का एग्ज़ाम है ये वीसीआई फिर अलग हो जाती है। जी। पीजी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए फिर आईसीआर का एग्ज़ाम देना पड़ता है बच्चों को। तो आईसीआर जो एग्ज़ाम लेती है तो वो फिर एग्रीकल्चर वालों की तरह वेटनरियन को ट्रीट करते हैं। तो जो हमारी जो भी बेनिफिट मिलती है, जो मिलनी चाहिए, जो एक वेटनरियन है, हम डॉक्टर हैं सर, हमारी जो क्लासें हैं वो फिर एग्रीकल्चर की तरह हमें ट्रीट करने लग जाते हैं। इस वजह से कई बार जो है हमें जैसे इंटर्नशिप अलाउंस, सॉरी, जैसे पीजी में जो अलाउंस मिलते हैं वो सब नहीं मिल पाते, और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ है वो हमें चूँकि एग्रीकल्चर वाले की तरह हमें ट्रीट करने लग जाते हैं, तो फिर हमें उनके बराबर सारी चीज़ें मिलती है, जी। जो कि मुझे लगता है एक वेटनरी फील्ड के लिए, वेटनरी बच्चों के लिए बहुत बड़ा बैरियर है, जहाँ पे लोग है ना मतलब थोड़ा सा अपने आप को नीचा लो फील महसूस करते हैं सर। तो ये चीज़ें मुझे लगता है सर, आप इसको कैसे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस इज बिलाल आशिक। जिससे देख रहे हो मेरे साथ कौन है, हमारे सर हैं डॉक्टर दुष्यंत सर। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले भी मैं एक पॉडकास्ट वीडियो शूट किया था वेटनरी के ऊपर, जिसमें डॉक्टर संजना मैम थी। तो मैं वेटनरी के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, काफ़ी कुछ बात किया था, और मैं तो आप लोगों को बताता ही रहता हूँ इसकी फील्ड क्या है, स्कोप क्या है, जॉब क्या है, और सारी चीज़ें कॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। तो लोग इसके बारे में, वेटनरी फील्ड के बारे में अवेयर नहीं है। तो आज की वीडियो में आपको और इसके ऊपर जो वेटनरी है, जो वीसीआई बॉडी है, वो कैसे फंक्शनिंग करती है, ये भी चीज़ें आपको मालूम चलेगी। और बहुत सारा चीज़ मालूम चलेगा कि ये जो वेटनरी है सेंट्रल लेवल पे कैसे फंक्शन करती है, क्योंकि हमारे साथ जो है डॉक्टर दुष्यंत सर हैं, ये काफ़ी एक्सपीरियंस है। और अभी बहुत बड़ा इलेक्शन हो चुका है, एक वापस से इलेक्शन होने जा रहा है, तो उनके एक हमारे दुष्यंत सर जो है मेंबर भी होंगे। तो सर से बात करते हैं, ठीक है सर? सबसे पहला अपने इंट्रो। मैं डॉक्टर दुष्यंत यादव हूँ। मेरा जो यूजी है वो जो अयोध्या से है, जो पीजी है वो मैं वेटनरी गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स में है, वो मेरा दुआसू मथुरा से है। और मैं पीएचडी किया हूँ आयुराई से, तो देश का एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, आयुराई से मैंने पीएचडी किया है वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स में ही। जहाँ पे लोग अभी भी ड्रीम करते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेरी करते हैं, भैया मुझे मथुरा मिल जाएगा क्या? तो सर ने मथुरा से पीजी करा है और पीएचडी किया है आईवीआरआई से, जो कि वेटनरी के लिए मतलब एम्स बोला जाता है आईवीआरआई। तो सर ने वहाँ से पीजी किया है, तो सर के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है मतलब अलग अलग जगहों का। ये तो बात आप सही कह रहे हैं। 3-4 जगह में हमारे इस ऑडियंस को ये बताएंगे कि सर जो वीसीआई बॉडी है, तो ये सेंट्रल लेवल पे क्या सब काम है इसका, और मतलब ये कैसे फंक्शन करती है, इसके कैसे मेंबर की जो है कैसे चुनाव होती है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि लोगों को है ना एक तो वेटनरी के बारे में मालूम नहीं है, और जिन लोगों को मालूम, बहुत कम कुछ मालूम है। अभी जो बात करेंगे हम कि ये एक्चुअल में कैसे सेंट्रल लेवल पे कितना इम्पोर्टेंट रखता है की चीज़ें, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें मतलब किया जा सकता है, जो लोगों को मालूम नहीं है, वो सब चीज़ें आपसे पता चलेगा। देखिए, आज का जो आपका वीडियो है मैं आपको बताऊं, इस बहुत इन्फॉर्मेटिव इसलिए भी है कि बहुत से जो छात्र हैं उनके दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर युवा शक्ति अपने जो सेंट्रल अपेक्स बॉडी है उसको सही से नहीं समझ पा रही है, उसके फंक्शनिंग को नहीं जान रही है, तो ये समझिए कि आप एक तरह से आप अभी भी ठीक से नहीं वेटनरी को जान पा रहे हैं। तो जो वेटनरी कर रहे हैं युवा और जो करने वाले हैं उनके लिए भी है इन्फॉर्मेटिव कि जो हमारी सेंट्रल बॉडी है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो हमारा मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटनरी एजुकेशन को रेगुलेट करती है। हालांकि अभी ये केवल यूजी डिग्री को रेगुलेट करती है, उसके बाद ये पीजी और पीएचडी के लिए भी हम लोग प्रयासरत रहे हैं कि ये रेगुलेट करेगी। तो उसका एक चुनाव होने वाला है, उसमें जो 11 सदस्य होते हैं, वो 11 सदस्य होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, उसमें उनको मिला के एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ये सब पोस्टें बनती हैं। तो जो फंक्शनिंग है उसकी ये इस प्रकार है कि आप समझिए जितने भी वेटनरी कॉलेजेस हैं उनको रेगुलेट करना, उनमें टीचर की कमी ना होने पाए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ना होने पाए, उसमें तमाम जो फैसिलिटी है, हॉस्पिटल जो है वो कितने केसेस पर डे आने चाहिए उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर उतने केसेस नहीं आ रहे हैं तो दूसरे जगह हॉस्पिटल बना के उनको मतलब एक तरह से फुल एक्सपीरियंस हो जो उसमें छात्र पढ़ें, तो इस तरह से उनको रेगुलेट किया जाता है। कॉलेज होना चाहिए जहाँ पे एक स्टूडेंट की जो भी चीज़ें यूजी में ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद होनी चाहिए,
तो जो भी कॉलेज का वो होता है मतलब इंस्पेक्शन होता है तो वो VCI की टीम करती है बेसिकली। तो उसमें हॉस्पिटल उसकी क्या क्या कंडीशन है और जो भी कॉलेज की जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो सारी चीज़ को इंस्पेक्ट करने का काम होता है। सर एक तो ये बहुत बड़ा अहम रोल हो गया। तो उसके अलावा स्टूडेंट के लिए क्या मतलब ये VCI बॉडी स्टूडेंट के लिए क्या ऐसा मतलब कर सकती है, अभी तक क्या कर रही है जो member स्टूडेंट है? के लिए तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई अप्रिशिएबल वर्क हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। और जैसा कि तमाम छात्रों से हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं उनसे भी कि जो मेडिकल क्षेत्र है वेटनरी क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि मेडिकल और वेटनरी दोनों इक्वल है, लेकिन हमारा जो अपेक्स बॉडी वही नहीं इसको ट्रीट करता है कि हम इक्वल। वो हमारे जितने भी वेटनरी कॉलेजेज हैं उसके जो इंटर्नशिप अलाउंसेज हैं, अभी तो UG डिग्री रेगुलेट कर रहा है तो इंटर्नशिप अलाउंसेज की बात करते हैं इनसे, उसका भी समान मानदंड नहीं फॉलो हो रहा। कहीं पे 1500 रुपये मिल रहा है, कहीं पे 15,000 मिल रहा है। यस सर, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। IVRI जैसा इंस्टीट्यूट में भी इंटर्नशिप में 1500 रुपीज़ दी जाती है और ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे इंटर्नशिप में अभी भी कुछ जगह पैसा मिलता ही नहीं है और कहीं कहीं 23,500 भी मिल रही है, कहीं 15,000 मिल रही है। तो ये इस तरीके का डाइवर्सिटी देखने को मिला जो कि जी बहुत गलत नहीं होना चाहिए। बहुत गलत बात है ये, और इसको वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हम लोग इस बार मैं भी चुनाव में हूँ और मेरा पैनल भी है एक नेशनल तो पैनल। सर और एक और ख़ास बात है कि नॉर्थ में इतने सारे वेटनरी कॉलेज है, बच्चे जो भी मेरे से बात करते हैं वो सब यही बोल रहे होते हैं कि भैया मुझे नॉर्थ में कॉलेज चाहिए, नॉर्थ में कॉलेज चाहिए। और नॉर्थ के सारे ही मतलब यूपी के जितने कॉलेज हैं सारे टॉप के कॉलेज हैं। नॉर्थ में बिहार आ जाता है, यूपी आ की मेंबर है उसमें हमारे जो है एक स्ट्रॉन्ग लीडर है भी नहीं, आई थिंक कोई है भी नहीं शायद। तो सर हमारे जो है यूपी से हैं और इस बार हम इसमें मेंबर के लिए सर फाइट कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। सर का सर आपका इलेक्शन पैनल नंबर क्या है? मैं अब बता देता हूँ कि मेरा जो पैनल है नेशनल पैनल है जिसको डॉक्टर सावरकर लीड कर रहे हैं, और मेरा सीरियल नंबर 23 है। तो अभी 8 जून को ही चुनाव है, तो मैं सभी से अपील भी करूंगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुनाव वोटिंग करें, और ना सिर्फ अपना ही वोटिंग करें, दूसरों को भी प्रेरित करें कि उसमें वोट ज़रूर डालें। अच्छा सर, इसको वोट कौन सब कर सकते हैं? ये जो रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर हैं वो वोट कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट वेटनरी काउंसिल में रजिस्टर हो चाहे VCI। स्टेट वेटनरी काउंसिल में रहेंगे तभी VCI में रजिस्टर हो सकते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मतलब UG कंप्लीट कर चुके हैं जिनके हाँ, पास मार्च 2023 तक जिन्होंने कंप्लीट कर लिया, जो VCI से रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है। डिग्री कंप्लीट करने के लिए आपके पास है ना, अगर कोई भी बच्चा है तो उसके एक तो स्टेट से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और एक इंडिया लेवल पे सेंट्रल लेवल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है जो VCI जो होती है। तो जो लोग भी VCI से रजिस्टर्ड होते हैं वो लोग जो है एलिजिबल है सर को वोट कर सकते हैं। न केवल VCI से, जो स्टेट वेटनरी काउंसिल में उनसे मांगा जाता है। अच्छा। सारा रजिस्टर कितने लोग रजिस्टर्ड हैं वो सब इनरोल में है, तो इनरोल जो है वो लोग वोट कर सकते हैं, वो वोट कर सकते हैं। इलेक्टोरल रोल जो है सभी जगह उपलब्ध है सोशल मीडिया पे, उसमें अपना नाम ढूंढ सकते हैं, मोबाइल नंबर से ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी अपडेट नहीं कराया था मोबाइल, किसी कारणवश उनका मोबाइल नहीं है, वो शायद इस बार वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सी क्वेरी भी आ रही थी मेरे पास। लेकिन हम लोगों ने RO को भी लिखा था, लेकिन वो अभी इस बार नहीं हो पाएंगे। तो आप एक बात का भी ध्यान दें कि हमेशा इसमें टोटल कितने अपडेट करते रहें अपना मोबाइल। इलेक्शन में टोटल लोग कितने पार्टिसिपेट किए? इलेक्शन में 93 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 7 पैनल हैं और कुछ लोग इंडिपेंडेंट हैं उससे। अच्छा, सर तो आपका 23 पैनल है? मेरा पैनल नेशनल पैनल है, मेरा सीरियल नंबर 23 है। अच्छा, नेशनल पैनल है, सीरियल नंबर 23 है, डॉक्टर दुष्यंत यादव जी। सर तो आपका क्या मोटो है, क्या विज़न है, क्या हम लोग का जो मैनिफेस्टो है, मेरे पैनल का भी और मेरा भी समझिए, तो सबसे पहला मैनिफेस्टो है कि हम ICVR की स्थापना, जो कि बहुत लॉन्ग पेंडिंग है। ICVR अगर नहीं बनता है तो एक तरह से ICVR है जो इंडियन काउंसिल ऑफ वेटनरी रिसर्च जो है उसको ICVR करते हैं, जिससे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ना, तो उसी तरह से। तो उनका अलग अपना बॉडी है। ICR है जो एग्रीकल्चरल सारे को डील करता है, फिशरीज से लेके एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, अभी वेटनरी भी डील करता है। तो वेटनरी इटसेल्फ बहुत बड़ा सेक्टर है, तो इसको अलग काउंसिल की ज़रूरत है और वर्षों से ये मांग होती रही। हमारे जो सीनियर हैं वो भी मांग करते रहे हैं। तो
वो मांग हम लोगों को अब बहुत तेज़ी से उठाना है कि हम इंडियन काउंसिल ऑफ वेटनरी रिसर्च को बनवा के रहें। सर एक और भी मैं सुन रहा हूँ काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही हैं कि लीगल प्रैक्टिस से रिलेटेड जो नॉर्म्स वगैरह आई हैं तो बहुत ही मतलब बेकार है। ये बहुत सही आपने सवाल पूछा कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड वेटनरी प्रैक्टिस रेगुलेशन ये बना है MSVPR, तो वो जो है इतना कंट्रोवर्शियल है कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने भी रिजेक्ट कर दिया कि वो इंडियन वेटनरी काउंसिल एक्ट, जो वेटनरी काउंसिल का एक्ट होता है उसके अनुसार बना ही नहीं है। और दूसरी बात, उसमें इतने ज़्यादा चीज़ें डाल दी गई हैं कि जैसे CT स्कैन हर हॉस्पिटल में रहना चाहिए। अभी तो वेटनरी कॉलेजेस में भी CT स्कैन बहुत जगह नहीं है। उस सब का पहले तो हमें अपने सबसे पहले जितने भी वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं उसको वेल इक्विप्ड करना होगा, उसके बाद हमें इन सब चीज़ों पे सोचना है, क्योंकि अभी जो वेटनरी फील्ड है ये एक तरह से इमर्जिंग हो रहा है, खासकर जो प्राइवेट वेटनरी क्लिनिक्स हैं उनके क्षेत्र में। तो जो हमारे युवा वेट हैं वो अगर नौकरियां भी बहुत कम आ रही हैं, सही बात, तो वो फिर इतना मान लीजिए 5 कमरों का हॉस्पिटल बनाना है, 3 कमरों का वो बनाना है, वेटिंग रूम बनाना है, तो इस सबसे वेटनरियन बहुत ज़्यादा जूझने लगेगा। आप वहीं देखिए कि जो एक BMS किया है या BMS किया है, जो BDS किया है उसके हॉस्पिटल देखिए। अभी तो मतलब मेडिकल जो MBBS के हैं उनके भी हॉस्पिटल का उतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है जितना इन्होंने बना रखा है। और ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, इसको पूरे देश के वेटनरियन के साथ समझकर उनकी भावनाओं को देखते हुए उनके जो अभी जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल वेटनरियंस की जो क्षमता है, कोई 50 लाख का या 1 करोड़ का हॉस्पिटल तुरंत नहीं खोल देगा। तो इसमें एक तरह से कॉरपोरेट घराने को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। उसके लिए मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं इसमें एक तरह से उस तरह से सोच समझ के या तो बनाया गया रहा होगा। अभी उसमें पूरा हम लोग बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है क्योंकि उसके ड्राफ्ट अभी पहली बार में रिजेक्ट हो गया। तो पूरे देश के वेटनरियन का सलाह लेना है, उनको देखना है कि कितना कम से कम हम रख सकें जिसमें ओनर को भी नुकसान ना हो, वेटनरियंस जो हमारे युवा आ रहे हैं वो अपने क्लिनिक्स को खोल सकें, उनको रन कर सकें। सर एक और चीज़ बहुत जो मुझे लगता है मतलब एक बैरियर की तरह मुझे दिखता है वेटनरी फील्ड में कि जो UG तक तो ठीक है, पर जैसे ही बच्चा PG करने जाता है तो जो सिर्फ PG का एग्ज़ाम है ये VCI फिर अलग हो जाती है जी। PG का जो एग्ज़ाम है उसके लिए फिर ICR का एग्ज़ाम देना पड़ता है बच्चों को। तो ICR जो एग्ज़ाम लेती है तो वो फिर एग्रीकल्चर वालों की तरह वेटनरियन को ट्रीट करते हैं। तो जो हमारी जो भी बेनिफिट मिलती है, जो मिलनी चाहिए, जो एक वेटनरियन है, हम डॉक्टर हैं सर, हमारी जो क्लासें हैं वो फिर एग्रीकल्चर की तरह हमें ट्रीट करने लग जाते हैं। इस वजह से कई बार जो है हमें जैसे इंटर्नशिप अलाउंस जैसे PG में जो अलाउंस मिलते हैं वो सब नहीं मिल पाते, और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ है वो हमें चूँकि एग्रीकल्चर वाले की तरह हमें ट्रीट करने लग जाते हैं, तो फिर हमें उनके बराबर सारी चीज़ें मिलती है, जो कि मुझे लगता है एक वेटनरी फील्ड के लिए, वेटनरी बच्चों के लिए बहुत बड़ा बैरियर है, जहाँ पे लोग है ना मतलब थोड़ा सा अपने आप को नीचा लो फील महसूस करते हैं सर। तो ये चीज़ें मुझे लगता है सर आप इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? मतलब देखिए ये तो बहुत ही मतलब एक तरह से हास्यास्पद स्थिति है कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के पहले भी जो लोग बने वो बोले कि हम इसको ले आएंगे PG PhD को वेटनरी काउंसिल, लेकिन क्या हुआ, 2 टर्म या 3 टर्म से लोग हैं वो PG PhD रेगुलेशन को ड्राफ्ट भी नहीं बना सके, तो उसको क्या करना है। तो उसको वो लोग, हम लोग जब जाएंगे या जो नए वेटनरियंस जाएंगे उसमें मुझे लग रहा तभी हो पाएगा। उस PG PhD को अपने अंडर में नहीं लेना ये बहुत दुखद बात है। तो ICR तो ट्रीट करेगा ही उस तरह से, क्योंकि उसके लिए हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, वेटनरी सब बराबर तरह से ट्रीटमेंट हो रहा, जबकि हमारा ये मेडिको के बराबर है, जिनमें आप देखिए वहाँ PG PhD का जो करते हैं तो JRSR जो होते हैं उनका सैलरी देखिए, एक तरह से उनका अलाउंसेस देखिए 90,000 तक है, और हमारे वेटनरियंस जो PG कर रहे हैं उनको कहीं 0 रुपीज़ है, कहीं 10,000 है, कहीं 12,000 है। ये बहुत मतलब ख़राब बात है। आप लोग यहीं पे आकर के बच्चे जो है अपने आप को लो फील करने लग जाते हैं, तो ये चीज़ जी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, क्योंकि
कई वेटनरी कॉलेज ऐसे हैं, मतलब उसमें तो और दुखद स्थिति है, इंटर्नशिप अलाउंसेस ज़्यादा है और पीजी पीएचडी का 0 है। मतलब ये जो Yes, sir, yes, sir. ये तो मतलब बहुत एक तरह से आपको 15,000 दिया जा रहा है, फिर आप जब पीजी करते हैं तो पता चल रहा है कि 7,000 8,000 रुपये मिल रहा है। जी, ये तो सोचो कितना मतलब अजीब लगेगा। एक तो आईसीवीआर फॉर्मेशन हुआ, पीजी पीएचडी फेलोशिप की बात हुई, ये हो गया। अब तीसरा जो है एमएसवी जो रेगुलेशन है, ड्राफ्टिंग, वो इतने अच्छे से किया जाए जिससे जो प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेज हैं जो मशरूमी हो रही उनकी ना, वो इतने ज़्यादा खुलते जा रहे हैं, कहीं न कहीं ये जॉब सिक्योरिटी को लेकर हैम्पर करेंगे। अगर मान लीजिए इसी तरह वेटनरी कॉलेज खुलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भी हाल इंजीनियरिंग इससे भी ख़राब हो जाएगा। तो अभी देखिए कितने इंजीनियरिंग कॉलेज देश में बंद हो रहे हैं, तो उसी तरह होगा। अगर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं फॉलो किया जाएगा तो वहाँ स्ट्रिक्ट एजुकेशन नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा तो वो डॉक्टर क्या बनेगा। अब आप समझिए कि ये जैसे ह्यूमन लाइफ है उसी तरह एनिमल लाइफ है, उसके साथ खिलवाड़ ही होगा। जो वहाँ से डॉक्टर पैदा होंगे उनको अगर हम सही टीचर नहीं मिल रहे हैं तो उनका दोस्त तो नहीं मानेंगे, उनका कोई दोस्त नहीं, लेकिन जब टीचर है ही नहीं पढ़ाएगा कौन। यस, ये सब चीज़ें हैं। तो वेटनरी कॉलेजेस को मान्यता दे दी जा रही है, पता लगा एक मेंबर के साइन से मान्यता मिल जा रही है। ये बहुत भद्दा मजाक है देश के साथ और ये नहीं होना चाहिए। हम लोग पहुँचेंगे तो इसको भी रोकेंगे। चौथी बात यह है कि जो एनपीए है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस, जो हमारे फील्ड वेट हैं, एकेडमिशियन हैं, साइंटिस्ट हैं जो जॉब में हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन उनको सैलरी वही है और उनको अपने प्रैक्टिस करने का भी टाइम नहीं है। तो कहते हैं सरकार की नहीं आप प्रैक्टिस करिए, अरे टाइम ही नहीं है। और आपके अच्छा संहिता में भी लिखा रहता है कि नहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हमें मेडिकल से कहीं न कहीं इन्फीरियरिटी करती है। तो हम इसके भी लिए भी काम करेंगे। एनपीए जो है और टाइमली जो प्रमोशन नहीं होता, ये बहुत बड़ा कारण ये भी है। तो जब प्रमोशन नहीं होता तो उसके अगेंस्ट पोस्टें नहीं आती, ये सब तमाम बातें होती रहती हैं जिससे युवा लोगों को रोज़गार भी नहीं। ये जो और जॉब सिक्योरिटी के लिए बीसीआई रिकमेंड करती है कि आप अपने जितने भी कॉलेजेज हैं उसमें फुल स्टाफ फुल रखिए, फैकल्टी फुल रखिए। और जितने भी रिकमेंड कर सकती है कि आप जितने भी गवर्नमेंट को कि आप जितने भी वेटनरी हॉस्पिटल हैं उनमें कम से कम पोस्टें पूरी फिल हों और नए पोस्ट का क्रिएशन भी बहुत ज़रूरी है, जो बीसीआई डायरेक्शन दे सकती है कितने हज़ार 5,000 एनिमल पे एक पोस्ट होनी चाहिए। इस तरह से काम करना पड़ेगा तभी। देखा अभी बहुत सारी बातें हुई सर से, तो सर जो है हमारे बीच से उठ करके जाएंगे, जो हमारे स्टूडेंट को सर अच्छे से समझते हैं। सर ऑलरेडी आईवीआर में प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो एक स्टूडेंट को क्या सब ज़रूरत है वो सारी बातों पे सर ध्यान देंगे और सारी चीज़ें है ना हमारे बीच से उठ करके जाएंगे, जो स्टूडेंट के लिए मतलब काफ़ी फेवरेबल होगा। सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, मतलब जो भी जैसे कि सर ने बात की अभी एनपीए के बारे में और आगे जो भी पीजी पीएचडी स्टूडेंट के बारे में जो चीज़ें, तो सारी बातों तमाम बातों को रखने वाला एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो तमाम बातों को स्टूडेंट की मजबूरी को समझे, स्टूडेंट की जो क्या सब डिमांड है उनकी समझे। तो ये सारी चीज़ें है ना तब हो सकती है जो हमारे बीच से कोई ऐसे लोग जाएंगे वहाँ पे जो हमारे बीच से हो। ठीक है, अभी तक जो भी इलेक्शन होते थे वो काफ़ी पुराने, मतलब बिल्कुल कुछ पता ही नहीं होता कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 8 तारीख को इलेक्शन है, तो जो लोग भी बीसीआई से रजिस्टर्ड हैं वो लोग इलेक्शन कर सकते हैं। सर का सीरियल नंबर 23 है, पैनल नंबर नेशनल पैनल है। और जो लोग भी आपके रिलेटिव में हैं या आपके सीनियर हैं, आपके भाई हैं, कोई भी हैं, अगर अब जो भी इस कॉलेज से हो तो अपने सीनियर को बताओ, अपने जो भी सीनियर हैं, जो भी आपके वेटनेरियन हैं, वीओ हैं, पशु चिकित्सा पदाधिकारी हैं, जहाँ भी हैं आप, ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, बीसीआई से रजिस्टर्ड है तो सर को वोट ज़रूर करें। क्योंकि हमारे स्टूडेंट के लिए भी, स्टूडेंट के अलावा जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो भी सारी प्रॉब्लम को रखने वाले हैं सर। और सर काफ़ी मतलब हम लोगों के प्रति बहुत ही मतलब कितना, मतलब ऐसा समझो कि मतलब जो भी चीज़ हम लोग चाहते हैं वो सारी चीज़ हमारी बात को रखी जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब हमारी बातों को समझे होंगे, कुछ समझ में आया होगा और सर को वोट ज़रूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें।